बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज जो मैं दोस्तों से बात करूंगा वो ये है कि आपकी सनत में, ज़राअत में, ऑफिस में, या आप बहुत बड़ा कोई स्टोर है या छोटी दुकान है, उसके ऊपर जब आप जो आपके जो वर्कर्स हैं उनसे उनकी कारकर्दगी जो है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात जो है वो है कि रोज़ाना की बुनियाद पे, अब अगर एक दुकान है तो वहाँ पे तो वो मालिक भी वहीं पे बैठा होता है और जो उसके वर्कर्स हैं वो भी बैठा होता है। लेकिन अगर आप लेट से बहुत बड़ा मॉल है कोई, या फैक्ट्री है, या आपकी जो ज़री ज़मीन है जहाँ पे के मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप उनको रोज़ाना विज़िट करें। जब आप उनको रोज़ाना विज़िट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी कोई सुपरविजन कर रहे हैं, बल्कि आप उनके साथ गपशप लगाते हैं। आप वहाँ पे बैठ के अगर हो तो चाय भी पी लें और उनसे खुली बात करें, और उनको इस तरह ना बात करें कि अच्छा यार आपको ये काम दिया था तो ये क्या हुआ, बल्कि आप उनसे पूछें कि यार ये जो आपको मैंने काम दिया हुआ है इसमें आपको कोई मसले तो नहीं पेश आ रहे, आप अपने मसाइल जो है वो बयान करें। तो इस तरीके से उनकी जो है वो, जब आप उनसे मसाइल पूछेंगे तो वो आपसे ज़्यादा खुले तरीके से जो है वो बात कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बात है जो कि पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आप उनका जो शेड्यूल है, यानी जो काम है कि जो टाइमिंग्स हैं वो आप फ्लेक्सिबल रखें। ये नहीं है कि एक आदमी जो है उसको आपने 8 से लेकर तो 4 बजे तक जो है वो रोज़ाना, और फिर महीना, और फिर 6 महीने और साल जो है वही एक ही उसके ऊपर लगा हुआ है। नहीं, आप उसको हफ्ते में अगर एक हफ्ता जो है वो 8 से 4 उसकी ड्यूटी है, तो दूसरा जो हफ्ता है उसमें उसको 4 से लेकर तो रात को 12 बजे तक ड्यूटी होनी चाहिए। और इस तरीके से करके जो उसका स्केड्यूल है, जिसको हम कहते हैं, जो उसके काम के औकातकार हैं, उनको आप फ्लेक्सिबल रखें। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये है कि उनको आप, ये नहीं है कि जी वो आपके एम्प्लॉय हैं और वो आपसे तनख्वाह लेते हैं और दैट इज़ ऑल। मैंने ये देखा है कि जी वो लोग मतलब है कि अच्छा यार तुम तनख्वाह भी तो लेते हो ना अगर काम करते हो, तो नहीं, आप उनको, और ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ही मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कोई ये नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ी हैं या मैंने कोई कोर्स किया हुआ है। मैं तो पेशे से इंजीनियर हूँ, ठीक है ना, मैंने कोई मैनेजमेंट का या इस तरीके से कोर्स नहीं किया हुआ, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बड़ों ने की, उन्होंने नताइज निकाले, फिर उन्होंने हमें बताई, और फिर हमने मैंने यू कैन से 40-45 साल जो है ये प्रैक्टिस किया। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है, जो ख़ास तौर पे नौजवान लोग हैं जो अभी जॉब में गए हैं या जो ये चीज़ें नहीं जानते, बेशक वो यू कैन से बहुत अरसा उनको काम करते हुए हो गया है, तो वो उनको बताने के लिए ये वीडियो जो है मैंने तैयार की है। ठीक है ना। तो उसके बाद ये, मैं एक जगह पे काम करता था आज से कोई तकरीबन 20-22 साल पहले, तो मुझे याद है कि वो हमें हर 3-4 महीने के बाद एक मीटिंग होती थी, जो जिसमें आप कारकर्दगी वगैरह जो है अपनी वो देखते हैं कि जी क्या है क्या नहीं है। तो हमारे जो वहाँ पे इंचार्ज थे वो हमेशा कहा करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर हेल्पिंग अस, यानी ख्वातीनो हजरात आप हमारी मदद कर रहे हैं। हालांकि हमें वो अच्छी खासी तनख्वाह भी देते थे, ठीक है ना जी, बाकी भी फैसिलिटीज थी, लेकिन इसका बावजूद वो ये नहीं कहते थे कि चूंकि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप तनख्वाह ले रहे हैं, बल्कि वो कहते थे कि यू आर हेल्पिंग अस। ठीक है, तो अपना जो ये एटीट्यूड जो है ये आप रखें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आप उनके काम को सराहते हैं, उसको आप तस्लीम करते हैं। किसी ने अच्छा काम किया है, जरूर हमारे अमूमन जो है वो ये होता है कि जी जब काम खराब हो जाता है तो उस वक्त तो उसको डांट पिला दी जाती है,
लेकिन जब अच्छा काम करता है तो वो बस ठीक है जी, ये मतलब है हमारे लोगों में ये है कि जी अच्छा अगर इसकी तारीफ कर दी तो ये या ढीला पड़ जाएगा या काम करना छोड़ देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर एक वर्कर जो है वो अच्छा काम करता है, वर्कर जो है वो भी इंसान है, उनकी इज्जत है, वो सारी चीजें ये समझते हैं। ये मैं आपको बता दूं, बेशक वो कम पढ़े हुए हों या ज्यादा पढ़े हुए हों, तो वो ये सारी चीजें समझते हैं। आप उनके काम को तस्लीम करें और उसके बाद आप उनको जो है वो उसका अवार्ड भी दें, ठीक है ना जी। जो तो अफसर हैं फॉर एग्जाम्पल हायर हैं, जिनकी प्रमोशन होनी है, उनको तो आप लेट से कि रिटर्न में अगर असनाद हैं या उनकी तारीफी असनाद वगैरह ये वो दे दें तो वो तो इट्स ओके। लेकिन ये जो छोटे वर्कर होते हैं इनको असनाद से ज्यादा माली इमदाद की ज्यादा जरूरत होती है। तो उनको आप माली जो इनाम है या उनकी जो फैसिलिटीज हैं उनको उसके ऊपर आप जोर दें और वो चीजें जो है दिया करें, ठीक है ना जी। इसी तरीके से उनके साथ जब आप बातचीत करते हैं तो आप खुले दिल से बात करें। उसको ये पता होना चाहिए कि यार ये साहब जो है इससे हमने जो भी बात कर दी तो ये अगर हमारी बात सही हुई तो ये उसके ऊपर जो हमारी मदद करेगा, और अगर गलत भी हो गई बात किसी वक्त मुंह से निकल जाती है तो उसको ये माइंड भी नहीं करेगा और उसको आप इग्नोर भी करें, ठीक है ना। क्योंकि वो कोई आपकी तरह तो पढ़ा हुआ नहीं है जितने आप पढ़े हुए हैं, तो इसलिए उसकी बात को आप नजरअंदाज कर दें, उसको इग्नोर कर दें, ठीक है ना। तो ये बातें जो जैसे मैंने पहले कहा कि जी ये कोई लिखी पढ़ी नहीं है कि मैंने किताबों में पढ़ी है, बल्कि मैंने इनको अपना जो 40-45 साल जो काम किया है मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह और इंजीनियरिंग में, ये मैंने खुद यूकन से इम्प्लीमेंट किए और हमें हमारे बड़ों ने सिखाई हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपसे इस तरह की बातें जो है वो होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।